हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एडुकेशन चैनल। बीच में कुछ समय का इंटरप्ट आ गया था। आज फिर वापस शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ क्लास 12 मैथ्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का, जिसको हम एनसीईआरटी की सभी प्रॉब्लम्स लेंगे एक्सरसाइज 5.1 की इन वन शॉट। ओके, देखिएगा बेसिकली कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता क्या है। कंटिन्यूअस फंक्शन, देखिए कंटिन्यूअस का फंक्शन का मतलब होता है बेसिकली, अगर देखा जाए तो हम कोई ग्राफ बनाते हैं। मैंने क्या किया, एक बार मार्कर को लिया, बीच में इसको मैंने उठाया नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्कर को मैंने बीच में से इसको नहीं उठाया हुआ है। जैसे कोई आप पेन ले लें, जो भी रहते हैं पेन से ले लीजिएगा, तो बीच में कोई भी डिस्कनेक्टिविटी नहीं है इसके अंदर, तो ये अपने आप में क्या है, कंटिन्यूअस कर्व है। ये क्या है आपका कंटिन्यूअस कर्व। जैसे मैं कोई दूसरा कर्व बनाता हूँ, लाइक है, मैंने क्या इसको ऐसे किया और यहाँ से रोक दिया, फिर लगाना शुरू कर दिया, अब ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस कर्व है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है उसको हम जिस पर्टिकुलर उसके डोमेन के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो उसका मीनिंग होता है कि वहाँ पर वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उसकी इमेज बननी चाहिए। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है, लाइक एज, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे हम कोई y इक्वल टू एक्स लाइन लेते हैं, तो y इक्वल टू एक्स लाइन कहाँ, जैसे ये लाइन जा रही है, ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है, लाइक एज, दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूटी माने सपोज मैं कहता हूँ, मैंने कोई कंडीशन लगाई है आपके पास में, कहा एफ एक्स इज इक्वल टू इफ एक्स ग्रेटर देन 0, और इसकी वैल्यू मैंने दिया -1 इफ एक्स लेस देन 0। तो देखो, अगर ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ये आपका -1 पॉइंट है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब जब एक्स का आपका ग्रेटर देन 0 है, तो उसके ऊपर क्या बनेगा आपका ये है, और इसको आप ऐसे कर देंगे आंसर कर, ठीक है, क्योंकि इसको काउंट नहीं करेंगे ना 0 को। नेक्स्ट थिंग, इसी तरीके से इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर -1 है, तो देखिए देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन देम, तो ये क्या हुआ आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसका ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूअस है, ये आपका क्या हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस टॉपिक के अंदर मेनली हमारा जो टॉपिक है, इसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है किसी फंक्शन का जो हम ग्राफ बना रहे हैं, वो उसके डोमेन के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम चेक करते हैं क्या इसकी इमेज एग्जिस्ट करती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे मैं अगर बात करूं, तो देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये डिस्कनेक्ट था, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वाले पॉइंट पे चेक करूं, तो ये क्या आपका कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी के बारे में हमारे से पूछा जाएगा, वो पर्टिकुलर उसके डोमेन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछेगा कि इसकी चेक कीजिए कंटिन्यूटी। तो मेनली तो हमें देखो, हर क्वेश्चन का तो हम ग्राफ बना नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जिसका पॉसिबल है, कई बार हम ग्राफ की हेल्प से भी इजीली डिसीजन ले लेते हैं। बोलो समझा नहीं। अब बात करते हैं तो ग्राफिकल बात थी, मैथमेटिकल तरीके से। तो देखो मैथमेटिकल तरीके से क्या होगा, हम एक ग्राफ बनाते हैं, लाइक है, यहाँ पर ए पॉइंट्स है और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है आपकी ए, ये ओरिजिन से आपकी ए डिस्टेंस है। हमने क्या किया, ए में -c वैल्यू कम कर दी, थोड़ी वैल्यू कम कर दी है, लाइक है e -h। सिमिलरली थोड़ी वैल्यू इसकी बढ़ा दी, a + h। तो देखो a -h पर इसकी कोई इमेज बनेगी, यहाँ पर भी कोई इमेज बनेगी। बोलो समझ आ रही। तो देखिए जो आपका बेसिकली व्हेन x अप्रोच टू a का मतलब नियर टू a, जब वो a के नेबरहुड में मूव करता है, इसके आसपास ऐसे मूव करता है, इधर से भी जाता है और इधर से भी आता है, तो इन पर्टिकुलर पॉइंट पर जैसे ही उसे माइनस से चेंज करते हैं, h भी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी मोर नियर टू 0, तो हमने a में से कुछ वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब जो a हमारी एग्जैक्ट वैल्यू थी उसमें से माइनस कम कर दिया और माइनस थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया, दोनों चीज़ों को कर दिया, एक बार कम किया एक बार ज़्यादा किया। इसको बोलते हैं हम RHL, राइट हैंड लिमिट। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आती है, और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है, उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ये पर होता है FOP। क्या होगा, FOP एट एक्स। ये जो LHL हम फाइंड आउट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट,
ये भी एट एक्स इजिकल टू ए पर फाइंड आउट कर रहे हैं और RHL भी एट एक्स इजिकल टू ए पर ही फाइंड आउट कर रहे हैं। बोलो समझ में आई बात? अगर तो इन तीनों की इमेज कॉन्साइड कर जाती है, यहाँ पर मैं कहता हूँ इन तीनों की लेंथ सेम आ जाती है, इमेज एग्जिस्ट कर जाती है आपकी। बोलो समझ में आई बात? नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू एडजस्ट करने का मतलब होता है लिमिट का एडजस्ट करना। साथ साथ यहाँ पर अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है, इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, एनालिटिक होगा, स्मूथ कर देगा उसके पर्टिकुलर एक्स इजिकल टू ए पॉइंट पर। बोलो समझ में आई बात? नहीं, इसको कहते हैं मैथमेटिकली। तो इसका मतलब अगर हम किसी फंक्शन की लिमिट चेक करें इन जनरल, तो इन जनरल क्या बात होगी आपकी? दो बातें हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए ऑफ एफ एक्स, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और साथ में वो उस पर्टिकुलर वैल्यू पर इक्वल आनी चाहिए, बेसिक कंडीशन। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं। क्या? अगर हम एट एक्स इजिकल टू ए पर लिमिट निकालते हैं, होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? वैसे तो मैंने पहले भी डिस्कस किया लिमिट के अंदर, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स, इसको लिखते हैं इसी तरह से लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, और इसको फिर डेफिनेशन लगा के सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली जब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है लिमिट एक्स अप्रोच टू, इसके ऊपर ए प्लस लिखते हैं, लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, और यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। बोलो समझ में आया? नहीं, अगर तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, तो इसकी बेसिक कंडीशन क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ द कंटिन्यूटी, LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। अगर तो तीनों एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब देन फंक्शन भी, देन fx इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू ए, अदरवाइज नॉट। बोलो समझ में? दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जिस पर हम LHL RHL दोनों फाइंड आउट करें। अगर ये तीनों की वैल्यू पर आती है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर। बोलो समझ में आई बात? नहीं, तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? ये एक मैथमेटिकल वे है जिसको हम यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम्स के अंदर। बोलो समझ में आई बात? नहीं, ओके, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं जहां पर जिन कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का, स्टैंडर्ड रिजल्ट का हम डायरेक्टली यूज करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, अगर कोई दो फंक्शन आपके कंटिन्यूअस है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स भी कंटिन्यूअस, मैं कहता हूं एफ एक्स प्लस जी एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस, और इसको मैंने एच एक्स के इक्वल मान लिया। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो ये भी 100% कंटिन्यूअस होगा जिस पॉइंट पर भी आप कंटिन्यूटी चेक करोगे। दूसरा पॉइंट, अगर इनके डिफरेंस की बात करते हैं और डिफरेंस करके एक नया फंक्शन आपका फाई एक्स आ जाता है और ये दोनों कंटिन्यूअस हैं आपके, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। तीसरा पॉइंट, अगर मैं कहता हूँ एफ एक्स इंटू जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस है और एक नया फंक्शन आपका साई एक्स आ जाता है, तो ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा। और चौथा पॉइंट, अगर मैं ये कहता हूँ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये दोनों अलग अलग कंटिन्यूअस हैं और यहाँ से कोई नया फंक्शन आपका आ जाता है आर एक्स, शर्त होनी चाहिए आपका एफ एक्स कांट बी जीरो, एफ एक्स इफ एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तब ये भी कंटिन्यूअस होगा आपका। बोलो समझ में आई बात? नहीं, एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेपरेटली कंटिन्यूअस, देन द, ठीक है, उन दोनों का अगर अलग अलग वो आपके कंटिन्यूअस है, उनका डिवीजन करके कोई नया फंक्शन आता है आर एक्स, तो आर एक्स भी आपका कंटिन्यूअस होगा, शर्त होनी चाहिए आपका एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। एक तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी, डायरेक्टली हम इनको इन कॉन्सेप्ट को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। नेक्स्ट थिंग, अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन is always continuous। बोलो समझ में आ रही? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें, बाकी तो कुछ और भी फंक्शन है ग्राफ से पता लगा, लेकिन हर क्वेश्चन का आप ग्राफ नहीं बना सकते, मैथमेटिकली यूज भी करना। सिंपल फंक्शन का आप ग्राफ बना सकते, लाइक एफ एक्स इक्वल टू
आपका x है, मोड ऑफ x है, साइन x है, कोस x है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है, या सपोज f(x = x²) देयर आर ऑल द कंटीन्यूअस फंक्शन इन देयर डोमेन्स, ठीक है। तो आज का बेसिकली हमारा जो टारगेट है कि 1 शॉट में हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर है आपका, प्रूव दैट द फंक्शन f(x - 3) इज कंटीन्यूअस एट x = 0। क्वेश्चन नंबर है आपका 1, प्रूव दैट द फंक्शन f(x = 5x - 3) is continuous at x = 0 and at x = -3 and at x = 5, 0 पर, -3 पर एंड 5 पर। इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। सॉल्यूशन देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बेसिक्स क्वेश्चन। अगर हम ध्यान से देखें, f(x) हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। f(x) क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। मैंने भी आपको बताया किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। वैसे तो डिफरेंशियल भी होता है, लेकिन कंटीन्यूअस फंक्शन भी होता है। बोलो समझ में आई बात? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। तो ये अपने आप में क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस भी है, साथ में है तो डिफरेंशियल भी। जो डिफरेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा अपने आप में कॉन्टिन्यूस होता ही होता है, बट ये जरूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशियल होगा नहीं होगा, लेकिन एट दिस टाइम एवरी पॉलिनोमियल इज कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन। इसका ग्राफ बनाया जा सकता है, एक लाइन है y = 5x - 3 भी अ लाइन। इसका अगर आप करो स्केच करेंगे तो अपने आप में एक लाइन बन के रहेगी। बोलो समझ में आई बात? नहीं तो x की हर वैल्यू पर इसके डोमेन में एनी रियल नंबर फॉर all real number, if you take f(x = y, तो y = 5x - 3 give a line, ठीक, give a line। इसका जो ग्राफ होगा कोई लाइन बनेगा, वो समझ आई। और इसकी लाइन का जो ग्राफ, इसकी जो लाइन बनेगी वो अपने आप में कंटीन्यूअस फंक्शन को इंडिकेट करेगी, कंटीन्यूअस ग्राफ आएगा। तो ये ऑलरेडी इंडिकेटेड है। अब पॉइंट बात ये आती है कि x = 0, -3 -5 का प्रूफ करने का, तो प्रूफ में तो कुछ है नहीं। पॉइंट बेसिकली हमने अभी आपको बताया है, पहला पॉइंट, अगर मैं इस पर 0 पर वैल्यू निकालता हूँ तो f(0) पर क्या वैल्यू देगा आपका, 5 × 0 -3 तो -3। ऐसे ही f(-3) पर कोई वैल्यू हो गया तो 5 × -3 -3 15 -18, इसमें कोई वैल्यू दे रहा है। और f(5) हो गया तो f(5) पे क्या देगा, 5 × 5 -3 25 -3 22। तो देखो हर किसी पर f(0) की वैल्यू -3 आई, f(-3) कितना आपके पास में -18, f(5) कितना आपका 22। तो इन सब पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका फंक्शन इन पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई फोकस हो रहा है, कोई इमेज बन रही है इसकी, ठीक है। अगर 0 पर उसकी कोई वैल्यू फिक्स वैल्यू ना आती, इसका मतलब वो डिस्कनेक्ट था। बोलो समझ में आई बात? हमने पहले भी बताया आपको, अगर जिन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर आपकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू, इसका मतलब क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं लिमिट x = 0 of f(x) b = -3, लिमिट ऑफ f(x) at x = -3 = -18 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। हम जिन फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करते हैं, रखिए मानकर चलते हैं उसकी LHL और RHL इक्वल है, ठीक है, और एग्जिस्ट करती है। बोलो समझ में आई बात? नहीं। और साथ में पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी है, तभी फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। तो इस समय क्या है, दोनों तरीके से आप सीधा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो ठीक है लिखना ही होता है ना एग्जाम के अंदर, तो कोई छोटा कोई क्वेश्चन पहली बार तो आने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी कोई पॉइंट्स है, कई बार कॉन्सेप्ट जो होता है किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर। तो पॉलिनोमियल फंक्शन था, और जितने भी आपके ये डोमेन्स के अंदर पर्टिकुलर पॉइंट्स पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है, उन पर सबकी फिक्स वैल्यू दे रहा है, तो फंक्शन आपका क्या हुआ, कंटिन्यूअस। इसी तरीके से आप इस तरह से सॉर्टेड वे में इसको दिखा सकते हैं। कम ऑन नेक्स्ट, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या था, वो कहता है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x = 2x² - 1) at x = 0। f(x = 2x² - 1) at x = 3। कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x = 2x² - 1) at x = 3। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी कोई वैल्यू दे रहा है डायरेक्टली। अगर ये भी अपने आप में क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है,
और अगर मैं कहूँ लिमिट x अप्रोच टू 3 ऑफ fx इज इक्वल टू 2 into 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 into 3 स्क्वायर क्या, 3 स्क्वायर 9 into 2 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। तो कोई वैल्यू दे रहा है तो इसका फंक्शन क्या होगा आपका, इस बात को शो करता है फंक्शन भी कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। बोलो समझ, देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। बोलो समझ में आ रही। थर्ड क्वेश्चन, fx का जो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, fx इज इक्वल टू x माइनस 5, fx इज इक्वल टू x माइनस 5, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। फॉलोइंग का, अच्छा एग्जाम द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहां पर इस क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहां पर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया गया है जिसके ऊपर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, खुद को आपको अपनी नॉलेज से फाइंड आउट करना। तो अगर हम ध्यान से देखें, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ले लेते हैं वापस। यहाँ पर मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दी गई, भाई आप 3 पर डिस्कस करो, मैं कहता हूँ 3 ना भी हो, 3 से भी अलग जितने भी पॉइंट हैं, 3 पे तो हम उसने पर्टिकुलर में बोल दिया गया कि आप इसी पे चेक कीजिए। मैं कहता हूँ अभी इसके अंदर आपको डोमेन के अंदर पर्टिकुलर पॉइंट गिवन नहीं है, किस पे आप कंटिन्यूटी, जिस पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये क्या है, पैक्स है, अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल आपका डिफरेंशियल होता है, साथ में कॉन्टिन्यूअस भी होता है x की हर वैल्यू पर, एनी रियल नंबर एट दिस टाइम fx भी कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ x बिलोंग्स टू R सिंस इट इज द, यहाँ क्या लिखेंगे इस सॉल्यूशन में आप, सिंस fx is polynomial, therefore fx is continuous at all point x belongs to R। जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर क्या आपका कॉन्टिन्यूस है, x belongs to R। बोलो समझ में आई बात, ये आपका क्या था, पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका सेकंड पार्ट था, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या था, 1/x माइनस 5, 1/x माइनस 5। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं x को 5 पुट करूं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/0, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसका रेस्ट्रिक्शन हियर, you can't put x is equal to 5. Rather than x is equal to 5, we can put any value. For all values, rather than to 5, fx give any value. fx की अगर हम x की जगह 5 ना पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ पर कोई वैल्यू ना दे इसके करस्पॉन्डिंग, कोई ना कोई इमेज जरूर देगा, वैल्यू जरूर आएगी इसकी, कहीं ना कहीं फिक्स वैल्यू जरूर देगा आपका। बोलो समझ में आई बात नहीं। तो इसका मतलब दिस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस at all points rather than to x belongs to r minus 5, r minus 5। आप 5 नहीं पुट कर सकते इसके अंदर, क्योंकि 5 तो इनडिफाइंड है, तो 5 पे जो आपका ये अनडिफाइंड है, बट rather than it you can put any value of x belongs to r, और उस पर कोई इमेज देगा। तो बेसिक क्वेश्चन था, no need of extra explanation of these questions now। Similarly, आपका C पार्ट था, fx is equal to x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। तो देखो यहाँ पर वही बात है, ये कब अनडिफाइंड है, fx भी अनडिफाइंड। अब इफ यू हैव टू पुट x is equal to, ठीक है, x की वैल्यू -5 हो सकती है, तो इसका मतलब fx क्या आपका कंटिन्यूअस है। तो -5 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका आंसर। बोलो समझना नहीं।
नेक्स्ट में क्या आपका मॉडुलस है, तो मॉडुलस में एफ(x) इज इक्वल टू x माइनस 5। ये क्या है, ध्यान से समझना। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और उस फंक्शन का आप मॉडुलस लेते हैं तो 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर टू दिस। x माइनस 5 अपने आप में क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और उसका मॉडुलस लग गया है, ये भी 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। वैसे भी आप लॉजिकली अगर देखें x की हर वैल्यू पे कोई ना कोई वैल्यू जरूर देगा। ऑलवेज कंटिन्यूअस। बोलो समझ में बात है। Therefore, f(x) is continuous at all points x belongs to R. Simple question था। Okay, come on next. फोर्थ क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू क्या आपका x टू दी पावर n। तो देखो x टू दी पावर n अपने आप में क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x टू दी पावर n। तो x टू दी पावर n अपने आप में क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। वैसे डिफरेंशिएबल भी इस टाइम नहीं, तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। n into x की पावर n माइनस n इसका डिफरेंशिएबल है, n into x की पावर n माइनस n इसका क्या डिफरेंशिएबल है। और एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में इसके, f(x) is a polynomial, so it is continuous at points x belongs to R. ये belongs to R। बोलो समझ में, सिंपल था, लॉजिकली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या आपका, x less than equal to 1 if x greater than 1 चेक करना है at x is equal to 0 1 and 2, ये पॉइंट्स है 0 1 2 पर चेक करना है। 0 1 and 2 देखो ध्यान से, हम पहले बात करते हैं 0 and 2 के बारे में। ये फंक्शन x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन है, तो 0 के लिए तो वैल्यू 0 ही देगा, क्योंकि अगर मैं लेस देन 1 की बात करता हूँ तो 0, देखो एक मैंने ब्लाइंड ड्रॉ करी, इस पे पॉइंट 0 लिखा, एक पे 1 लिखा और एक 2। पंगा कहाँ है, पंगा केवल यहाँ पर है। फंक्शन की डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूट 1 पर हो रही है। जब फंक्शन आपका लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो फंक्शन की डेफिनेशन x है, ग्रेटर देन 1 है तो 5 है। लेकिन जैसे ही 1 से अब हमारे यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर तो 100% डेफिनेशन x ही होगी ना, फिक्स हो गया आपका। तो और x क्या अपने अपने पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये बात तय है कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। अगेन जब हम ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं तो 2 पर क्या आपकी वैल्यू 5, इस पर वैल्यू आपकी क्या 5 है, तो 5 वैल्यू आपकी फिक्स होगी, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। पंगा केवल कहाँ पर 1 पे है, तो 1 पे हम क्या करेंगे, अब कॉन्सेप्ट लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मेनली हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं
अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेबल है, एक तो वहां लगाते हैं, या कोई जनरली मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लाइक है, या फिर देखने से पता लग जाता है कि कहाँ में यूज करना होता है। बोलो समझ में आ नहीं? तो इस क्वेश्चन में ये तो आपको मालूम हो ही रहा है, तो हम चेक करते हैं 1 पर, एट एक्स इक्वल टू 1। इस पर हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h, 1 में से कुछ कम हो रहा है तो डोमेन में, तो डेफिनेशन क्या लगेगी आपकी ये, इसको लिखेंगे लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, x यहाँ पुट करेंगे, 1 में सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ आ गया आपका। दूसरे नंबर पे है राइट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोच टू 0 1 प्लस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 1 प्लस h में डेफिनेशन क्या आपकी 5, तो यहाँ क्या है पाई है 5। तो आपने क्या देखा कि जो आपका LHS था वो नॉट इक्वल टू RHS है, तीनों में से कोई भी अनइक्वल आ जाए आपका फंक्शन क्या होता है आपका डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट बी कंटीन्यूअस। बोलो समझ में आई बात नहीं? रेदर देन कंटीन्यूअस, लास्ट में आप लिख सकते हैं for x less than to 1 fx polynomial, therefore it is continuous। therefore it is continuous। यहाँ पर भी कंटिन्यूस। तो फाइनल कंक्लूजन ये है आपका, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन x बिलोंग्स टू r rather than to 1। अगर r में से 1 को डिलीट कर दें हम तो x की सभी रियल नंबर पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। बोलो समझ में आई बात? जो फाइनल कंक्लूजन इसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, fx is equal to 2x plus 3 if x less than 2। x less than equal to 2 if x greater than 2। तो देखो मैंने भी आपको बताया है, अगर वो हमसे पूछता है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फंक्शन कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेबल है आपका 2 पर, तो अगर तो पॉइंट पकड़ागा केवल 2 पे पकड़ा जाएगा आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो पॉइंट आपका अगर होगा तो 2 पर होगा, कंटिन्यूअस आपका फंक्शन है या नहीं है। बाकी जगह इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बट 2 से कम पे क्या है पॉलिनोमियल है, 2 से ज्यादा पे क्या है पोलिनोमियल है, तो उन पे तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो मेन पॉइंट क्या है चेकिंग वाला, केवल आपका 2 पे। तो हम इसको कहाँ पर चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड में फाइंड आउट करेंगे लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 2 into 2 minus h plus 3 और h को 2 to the power plus 3 कितना आ गया 7। एंड आगे हमने फाइंड आउट किया राइट हैंड लिमिट लिमिट h अप्रोच टू 0 f of 2 plus h लिमिट h अप्रोच टू 0 2 of 2 plus h minus 3। यहाँ पे भी कितना है h0 और 2 to the power minus 3 कितना आपके पास में 1। फिर देखो यहाँ पर 2 to the power 4 plus 3 7 2 to the power 4 minus 3 1। तो आपने क्या नोटिस किया, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड, देयरफॉर फंक्शन fx is not continuous at x is equal to 1। और 1 से छोटी वैल्यू पर और बड़ी वैल्यू पर सब पर क्या है, क्योंकि यहाँ पे पोलिनोमियल तो आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में, सिंस fx भी अ पोलिनोमियल यहाँ लिख सकते हैं, सिंस fx is equal to 2x plus 3 both are
पॉलिनोमियल 4x less than 2 and x less than 4 continuous at x belongs to r minus 2। सभी रियल नंबर पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 को छोड़। बोलो सर आप ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हमने लिखा एक बार जब बाकी इस टाइप का कोई आ गया तो आप खुद ही लिख लेना। बोलो समझ में आई बात नहीं? मुझे 6th क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब आपका था 7th क्वेश्चन। mod of x plus 3 mod x plus 3 if x less than equal to minus 3 minus 2x if x like 3 and minus 3 or 6x plus 2 6x plus 2 if x greater than 3। क्वेश्चन नोट कर ठीक से fx is equal to mod of x plus 3 if x less than equal to minus 3 mod of x plus 3 if x less than minus 3 minus 3 और 3 के बीच में minus 2x and 6x plus 2 if x greater than 3 if x greater than 3। ये क्वेश्चन है। देखो आप ध्यान से देखें, एक पॉइंट मैंने लिया -3, दूसरा लिया 3। फंक्शन की डेफिनेशन जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है वो -3 एंड 3 पर है, बाकी तो कोई है नहीं भाई। -3 के लिए क्या है, -3 से छोटे के लिए आपका मोड फंक्शन x में ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो लेस देन -3 के लिए अंडर कंटिन्यूअस है, -3 और 3 के बीच में भी कंटिन्यूअस है, 3 से ज़्यादा के लिए भी कंटिन्यूअस है। पंगा कहाँ है, केवल माइनस और 3। देयर आर ओनली 2 सस्पेंसिव पॉइंट। अगर पकड़ा गया तो -3 3 में पकड़ा जाएगा, अदरवाइज तो हर जगह तो कंटिन्यूअस है। साफ दिखा जा रहा आपका क्वेश्चन, x की सभी वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस है रेदर देन टू -3 3। अभी हम नहीं बोल सकते इसके बारे में, क्या आप तो उन पर भी हो, चेक कर लेते हैं। -3 लेफ्ट हैंड लिमिट h approach to 0 -3 minus h limit h approach to 0 -3 minus h किस में जाएगा, इसमें लिखेंगे -3 minus h plus 3 -3 minus h -3 minus h इसमें करते हैं हमने पुट -3 इसमें क्या -3 minus h plus 3। ठीक है, अब इसके अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, -3 का मोड प्लस 3, ये वैल्यू 6 आई आपकी। बोलो समझ आई बच्चों? नहीं, ये वैल्यू आई -3 minus h plus 3 कितना प्लस 6। राइट हैंड लिमिट इसकी वैल्यू होगी आपकी, देखो -3 से थोड़ी वैल्यू ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखिए डोमेन में एपेक्स, ये क्या है आपका डोमेन, ये क्या है डोमेन, यहाँ पर जो चेंज है वो यहाँ पर चेंज है। जब x आपका -3 3 के बीच में लाई करता है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या -5 ऑफ x, तो एट द प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट -3 प्लस h -2। वैल्यू कितनी है आपकी 6, और f ऑफ -3 की वैल्यू क्या है, एंड f ऑफ -3 क्या, दिस फंक्शन आल्सो भी डिफाइन फॉर x इज इक्वल टू -3, इसकी वैल्यू होगी -3 का मोड प्लस 3 ऑल सभी चीज। तो क्या तीनों की वैल्यू सेम आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की भी, राइट हैंड लिमिट की भी, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू थी। देखो -3 प्लस h, -3 माइनस h कितना बना आपका प्लस 6, -2 इंटू -3 प्लस h, ये भी प्लस का 6 और ये भी प्लस का 6, तीनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू -3 पर। -3 पर क्या, देयरफॉर
अब आता है केस सेकंड, उसको भी चेक कर लेते हैं। at x is equal to 3, left hand limit h approach to 0 f of 3 minus h। अब 3 माइनस h 3 में से कुछ कम हो रहा है आपका, -2 -6 आ गया। राइट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, और 3 प्लस h में क्या जाएगी डेफिनेशन आपकी, या 3 से ज़्यादा है, इसको लिखेंगे लिमिट h अप्रोच टू 0 6 ऑफ 3 प्लस h प्लस 2, 6 3 18 प्लस 20 आ गया। तो आपने क्या नोटिस किया, LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर fx is not continuous at x is equal to 3, therefore fx is discontinuous। तो मेन पॉइंट क्या है, अगर हम उसका ओवरऑल आंसर दें तो ओवरऑल आंसर तो ये आ गया आपका, therefore फाइनल आंसर fx is continuous at all x belongs to r minus minus 3 r minus plus 3 प्लस 3 बने, बाकी तो सब जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, x is equal to 3 only in this question, not this time। ये क्वेश्चन है, एट क्वेश्चन, fx is equal to, ये आपका मोड ऑफ x अपॉन इफ x नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी डेफिनेशन है इसकी 0 इफ x इज इक्वल टू 0, मोड ऑफ x बाई x इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। देखो अगर हम ध्यान से देखें, ये फंक्शन आपका कब डिफाइन है, नॉट इक्वल टू 0 को नहीं है, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए यही वैलिड होगा, लेस देन 0 पर भी और ग्रेटर देन 0 पर भी। तो पंगा केवल 0 पर है, तो हम इसकी जो चेकिंग करेंगे केवल 0 पे करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h लिमिट h अप्रोच टू 0, और लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए वैलिड है, तो माइनस h का मोड अपॉन माइनस h लिमिट h अप्रोच टू 0, ऊपर क्या बन गया आपका h, नीचे बना माइनस h कैंसिल आउट, ये क्या वैल्यू आई -1। देखो यहाँ पर ना वैल्यू नहीं पुट करनी, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी आपकी, ठीक है। इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं आपकी, इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है आपकी 0/0 की फॉर्म, 0 into इंफिनिटी की फॉर्म, ठीक है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की फॉर्म, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की फॉर्म, 0/0 की फॉर्म, 0 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म, 0 की पावर माइनस 0 की पावर आपको माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, इंफिनिटी की पावर माइनस इंफिनिटी, एंड 1 की पावर। ऑल आर द इंडिटरमिनेट फॉर्म, undefined function, they don't meaning in maths, you have to remove from this। अब क्या वैल्यू आई आपके पास में, लेफ्ट हैंड लिमिट थी, अब बात आती है राइट हैंड लिमिट की। लिमिट h अप्रोच टू 0 f of h is equal to लिमिट h अप्रोच टू 0 मोड ऑफ h by h, और मोड ऑफ h से h बन गया, लिमिट h अप्रोच टू 0 h by h, h से h कैंसिल 1, therefore left hand limit not equal to right hand limit at x is equal to 0, their function will discontinuous at x is equal to 0। बोलो समझो एक बात नहीं, हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है at x is equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सेम ही है, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, fx is equal to x plus 1 if x greater than equal to 1। और
एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स, उससे मैं पहले ठीक है आपको बताया हुआ है, इस टाइप के काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो देखो हम कहाँ पर चेक करेंगे, 1 पर चेक करेंगे। द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ग्रेटर देन 1 पर क्या है, पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस है, लेस देन 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। तो केवल अगर आपको पकड़ा गया तो पॉइंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 पर ही हो सकता है कि डिसकंटिन्यूअस, लेकिन उसको चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 1 माइनस h लिमिट h अप्रोच टू 0 तो क्या वैल्यू होगी 1 माइनस h प्लस 1 2, और जब राइट हैंड लिमिट होगी आप लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, दिस इंप्लाइज लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये भी वैल्यू आपकी 2 देगा। तो आपने क्या देखा, और साथ में f ऑफ 1 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 1 प्लस 1 2, तो इसका तीनों वैल्यूज आपकी इक्वल है, तो फंक्शन भी कंटीन्यूअस फॉर टोटल x इज इक्वल टू r, therefore fx is continuous at x belongs to, there is no point of discontinuity, there is no point of discontinuity, simple question। अलेवंथ, जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये भी सेम क्वेश्चन है। ये आपका एक्स क्यू माइनस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू, और साथ में ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स क्यू माइनस 3 एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। तो सेम क्वेश्चन लाइक एज प्रीवियस, तो इसको करने की जरूरत नहीं, ठीक उसी पॉइंट से सॉल्व करना है। अगला 12th क्वेश्चन है, तो 12th में था आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 माइनस 1, और दूसरा है आपका एक्स स्क्वायर। तो पंगा केवल अगर 1 पे पकड़ेगा, देखो वैसे भी 1 से छोटे के लिए पॉलिनोमियल है तो कंटीन्यूअस है, ग्रेटर देन पे क्या है एक्स स्क्वायर कंटीन्यूअस है, तो केवल पॉइंट कहाँ पर 1 पे चेक करना है इसको ओनली, अगर पकड़ेगा तो आपका 1 होगा, नहीं तो नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 1 माइनस h लिमिट h अप्रोच टू 0 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 तो 0 देगा, क्या देगा आपका 0 देगा। और जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे आप तो लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 1 प्लस h लिमिट h अप्रोच टू 0 1 प्लस h स्क्वायर, ये वैल्यू देगा आपका 1। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन भी discontinuous at x is equal to 1, this function will be discontinuous at x is equal to 1। at x is equal to, बाकी तो हर जगह कंटिन्यूअस है। तो ये क्वेश्चन आपका दोनों होंगे कंप्लीट। फिर सेम क्वेश्चन है, सॉरी 13, 14, अब हम 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 13 के बारे में मैंने बताया आपको कि जो आपका जो बताता हूँ थोड़ा 13 क्वेश्चन सिंपल है। x प्लस 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन, तो 1 पे चेक करेंगे, बाकी तो आपको पता ही लेस देन 1 पे भी कंटीन्यूअस है, ग्रेटर देन पे भी कंटीन्यूअस है। वैसे तो आपको 1 प्लस h प्लस 5 तो 6 देगा वैल्यू 1 माइनस h माइनस 5 डिसकंटीन्यूअस होगा फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस है 1 पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों डिफरेंट वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो फंक्शन बाकी में कंटीन्यूअस है। एंड 14 fx
3 if x लाई 1 and 0 के बीच में, for if less than 3 greater than 1, if if x greater than equal to 3 less than equal to 10, बोलो समझना नहीं, ये वैल्यू होगी आपकी fx की वैल्यू 3 है if x लाई बिटवीन 0 to 1, fx की वैल्यू कितनी है आपकी 3 if x लाई बिटवीन 0 to 1, दूसरी की आपकी वैल्यू 4 if x लाई बिटवीन 1 to 3 एंड 3 to 4 के बीच में आपकी है 10। अच्छा यहाँ पे 3 to 4 के बीच में 3 to 10 के बीच में 5 है, 3 to 10 के बीच में आपकी वैल्यू 5 है। अगर x लाई आपका 3 to 10 करता है तो उसकी वैल्यू 5 है, 1 to 3 के बीच में 4 है। देखो अगर ध्यान से देखें, 2 मिनट इसका सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो एक पॉइंट तो 1 है, एक आपका 3 है, जिन पे चेक करने की जरूरत है। आप ध्यान से देखें, एक तो ये पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट अगर है 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है और 1 से बड़ी के लिए भी गिवन है, तो इसके लिए हमें किस पर चेक करना पड़ेगा, 1 पे चेक कर लेना चाहिए। अब बात आती है 3 पर, 3 से छोटे के लिए भी डेफिनेशन गिवन है और 3 से ज़्यादा के लिए भी डेफिनेशन गिवन है। तो अगर हम देखें ध्यान से, ग्राफ से देख लेते हैं, 1 पे चलते हैं, तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी आपकी 3, fx की वैल्यू 3 है आपकी, और राइट हैंड लिमिट में वैल्यू क्या देगा आपका 4 देगा। 3 नॉट इक्वल टू 4, तो 1 को तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ। सिमिलरली 3 पर चलते हैं, 3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की डेफिनेशन कितनी है 4। तो 2 पॉइंट है इसमें, 2 पॉइंट ये अगर हम करते हैं एट x इक्वल टू 1 पर, तो इस पर क्या लेफ्ट हैंड लिमिट आती है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आती है कि लिमिट h अप्रोच टू 0 1 माइनस h, तो 1 में से कुछ कम हो रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है 3, एंड राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपकी लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h पे क्या देगा वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 4 आई। ये तो दोनों अनइक्वल हुई आपकी, तो फंक्शन आपका क्या हुआ डिसकंटिन्यूअस। सिमिलरली जब हम एट x इक्वल टू 3 पर जाएंगे तो उसमें क्या होगी वैल्यू लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, 3 माइनस h पे क्या वैल्यू देगा 4, एंड RHL पे क्या देगा लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 3 प्लस h इज इक्वल टू 5। तो आपने देखा 3 नॉट इक्वल टू 5, 4 की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है और 3 की 4 के, तो इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन आपका डिस्क्रिमिनेट ओरली पता लग ही रहा था, सिंपल था, बाकी तो सब पर क्या आपका कंटीन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 15, fx इज इक्वल टू टू एक्स इफ x लेस देन 0, जीरो इफ लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ में क्या आपका 4x इफ x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे वही पॉइंट है सिंपल, इस पर चेक करेंगे 0 एंड 1 पर, आप इस पर चेक करेंगे आप 0 पर, और एक करेंगे 1 पर। देखो 0 से लेस देन के लिए डेफिनेशन है, 0 से बड़े के लिए डेफिनेशन है, 1 से छोटे के लिए डेफिनेशन है, 1 से बड़े के लिए डेफिनेशन है। तो चेकिंग पॉइंट क्या है आपके 0 एंड 1। पहला पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 ऑफ 0 माइनस h, लिमिट अब 0 माइनस h में क्या डेफिनेशन जाएगी आपकी यहाँ, तो 2 माइनस h तो वैल्यू 0 देगा, और जब राइट हैंड लिमिट लेंगे लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट, अब 0 प्लस h तो क्या देगा आपका सीधो 0 है, तो यहाँ पर तो 0 आ गया आपकी, और इक्वल टू 0 पर क्या आपका एंड f ऑफ 0 को भी 0 है, तो इसका मतलब 0 पे फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूअस है। एट x इज इक्वल टू 0 पर fx आपका क्या है इज कंटिन्यूअस। अब किस सेकंड पे चलते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 पर क्या देगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट एफ टू जीरो 1 माइनस एच, 1 माइनस एच पर डेफिनेटली क्या आ जाएगी आपकी जीरो, और जब आर एच लेंगे तो क्या होगा, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो 4 इंटू 1 प्लस एच, इस पर डेफिनेटली क्या देगी 4, ये भी अनइक्वल है तो इस पर भी आपका अनडिफाइंड है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा 0 एंड 1 के ऊपर। सिमिलरली आपका 16 क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो अब तक जो क्वेश्चन थे 16 तक, ये तो केवल आपको कॉन्सेप्ट समझने वाले क्वेश्चन थे, ताकि आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन हमने नहीं कराए हैं, वरना तो मैं बोलूँ यहाँ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के थे कि आखिरकार कंटिन्यूटी होती कैसे है, कैसे क्वेश्चंस गिवन होते हैं, आप लोग कैसे सोचते हैं, स्टेप्स कैसे लिखते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। तो एक तरीके से क्या थे आपके फाउंडेशंस के लिए इनिशियल्स टाइप के छोटे छोटे पॉइंट्स थे, जो बड़े क्वेश्चंस में स्टेप्स का काम करेंगे, इसलिए मैंने सबको कराया आपको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। तो 17 क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है आपका, fx इज इक्वल टू, यहां से आपको कुछ क्वेश्चन शुरू है, fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 3, और दूसरा है आपका bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3। बोलो समझ में, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, और ये बोला कि a और b के बीच में एक रिलेशन निकाली, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b या a b में कोई रिलेशन इंडिकेट कर देगा, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 गिवन इज कंटिन्यूअस। तो हम देखो क्या करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, लिमिट h अप्रोच टू 0 अपॉन 3 माइनस h, लिमिट h अप्रोच टू 0, तो देखो वैल्यू पुट करेंगे, 3 से कंपेयर क्या डालेंगे, a 3 माइनस h प्लस 1, h को 0 डाल दिया, h को 0 पुट किया, बेसिकली ना सिंपल है, यहाँ पे h को 0 पुट किया, h को 0 पुट किया, तो वैल्यू आई आपके पास में 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट, लिमिट अप्रोच टू 0 b इंटू 3 प्लस h प्लस 3, तो ये वैल्यू आई आपके पास में 3b प्लस 3। दोबारा देखिएगा, ये क्या हुआ, a इंटू 3 माइनस h को 0 पुट किया तो 3a प्लस 1, b इंटू 3 प्लस h प्लस 3, तो क्या बना आपका 3b प्लस 3। फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हमें बोल दिया गया है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं, देयरफॉर since fx is continuous, therefore left hand limit is equal to right hand limit, और this implies, इसका ये मतलब हुआ 3a plus 1 is equal to 3b plus 3, या this implies 3a minus 3b is equal to 2, और यहाँ से रिलेशन बना आपका e minus b is equal to 2/3, ये रिलेशन हुआ आपका। b की वैल्यू इन टर्म ऑफ a निकाल सकते हैं, a की वैल्यू इन टर्म ऑफ b का निकाल सकते हैं। अगर b को मैं कोई रियल नंबर लेता हूँ तो ये फाइंड आउट हो जाएगा, और a को लेता हूँ तो b फाइंड आउट हो जाएगा। रिलेशन क्या, 3a प्लस b इज इक्वल टू 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, 3 माइनस 3b, तो सिंपल था। ये आपका क्वेश्चन है, बोलो समझा नहीं, ओके। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हमारा 4 वोट वैल्यूज ऑफ लैम्डा is the function fx lambda into x square minus 2x if x less than equal to 0, 4x plus 1 if x greater than 0, continuous at x is equal to 0,
व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1? एट एक्स इक्वल टू 1, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब साफ है कि अगर हम एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करें तो लैम्डा की क्या वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी डिमांड है। हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन एट एक्स इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ h अप्रोच टू 0 लैम्डा माइनस h स्क्वायर माइनस 2h। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा माइनस h स्क्वायर माइनस 2 माइनस h, तो माइनस माइनस प्लस का 2h। यहीं पर अगर आप देखें, देखो इसके अंदर हम सिंप्लीफिकेशन में कर क्या सकते हैं, बस ये तो h में रहना है। जैसे हम h को पुट करेंगे तो लैम्डा 0, लैम्डा के साथ में 0 की मल्टीप्लाई होगी तो लैम्डा इंटू 0 क्या बन जाएगा आपका 0। सिंस व्हेन h अप्रोच टू 0 देन लैम्डा इंटू 0 इट विल बी 0। बोलो समझ में आई बात नहीं? तो यहाँ पर तो लैम्डा की मर्जी, लैम्डा की वैल्यू जो मर्जी हो आपकी, कोई भी वैल्यू हो, लेकिन आप अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएंगे। अब हमारा मेन पॉइंट ये है, अभी भी क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम ऐसा दिस टाइम बोल नहीं सकते जब तक आप RHL फाइंड आउट ना करें। तो देखो RHL में क्या होगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, या दिस इम्प्लाई लिमिट h अप्रोच टू 0 से कुछ बड़ी वैल्यू के लिए क्या है आपका 4 इंटू h प्लस 1 इज इक्वल टू 1। h क्या है आपका 0, 0 इंटू 4 0, और 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। भाई लैम्डा को अगर आप कोई वैल्यू पुट कर भी दें तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि 0 के साथ मल्टीप्लाई करके माना जाए, नॉट पॉसिबल। हम लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर बना जाए, नॉट पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आज का, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा भी एग्जिस्ट। बोलो समझ में आई बात नहीं? केस सेकंड, अब देखो केस सेकंड में क्या पूछा है हमसे कि एट एक्स इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। अब अगर एक्स इक्वल टू 1 की बात करें तो देखो ये फंक्शन कब डिफाइंड है आपका, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो ये तो अपने आप में क्या पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो एक्स इक्वल टू 1 पर क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर लिमिट एक्स अप्रोच टू देयरफॉर लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, चाहे आप पहले चल से निकालें RHL से, दोनों केस में इसी को यूज करेंगे। और वैसे भी मैंने आपको इसको बोला कि दूसरा भी एक तरीका है कि ये कि अपने आप में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशियल भी होता है और साथ साथ कंटिन्यूस भी होता है। तो इस समय तो कंटिन्यूटी की बात है, तो ये कंटिन्यूस है। बोलो समझ में आ रही? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्वेश्चन क्या, देखो g(x) कोई फंक्शन है आपका और जिसकी डेफिनेशन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये क्या है, अपने आप में ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको मालूम होगा, नहीं है तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू किसी इंटीजर की इक्वल होती है सच दैट n लेस देन इक्वल टू x, x ऑलवेज लेस देन n प्लस 1। ये n प्लस 1 है, ये आपका x है। इसको ग्रेटेस्ट, इनको अपनी कोई इंटीजर वैल्यू होती है, क्या आपका एनी इंटीजर। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4 होगा। 3.9 का क्या होगा आपका, 3 होगा। माइनस 4.2 का क्या होगा, -5, माइनस का 5 होगा आपका। एंड 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। 0.2 का क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। बोलो, जिन बच्चों को एक्चुअली थोड़ा सा पता नहीं होता कहीं पर, मैंने उनके लिए लिख दिया है। वापस आते हैं,
इसका सॉल्यूशन देना है। हमने बेसिकली चेक करेंगे इंटीग्रल वैल्यू पर। ये अगर पकड़ा जाएगा तो इंटीग्रल वैल्यू कौन सी होती है आपकी, जो आपकी जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 जिनके अंदर फ्रैक्शन पॉइंट्स नहीं आते, पॉइंट में नहीं होती, वो सब अपने आप में क्या आती हैं, इंटीग्रल वैल्यू होती हैं। लेट ए बी एनी इंटीग्रल वैल्यू। अब हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू है आपकी, हम उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं a - h। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूँ a जो मर्जी है आपका, a को मैं कहता हूँ आपका 3 है। अब 3 में से मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा आपका 3 - 0.01 समथिंग, तो क्या बनेगा 2.9। 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 2। तो यानी कि a अगर आपका ग्रेट इंटीजर था तो उससे कम 2 क्या हुआ, a को मैंने 3 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आया। अगर मैं a लेता हूँ तो इसका मतलब क्या आएगा, उससे 1 कम a - 1। भाई a को मैंने 3 लिया तो 3 - 1 2। अगले नंबर पर अगर सपोज करो हम a + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं, सिमिलरली यहाँ मैं फिर 3 लेता हूँ, 3 + पॉइंट समथिंग 3.01 समथिंग, 3.01 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा आपका 3। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा a, और a का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा a, ये भी a बनेगा। अब बात ये आती है सर अगर नहीं a आपका कोई नेगेटिव वैल्यू तो हम नेगेटिव आ जाते हैं। मैं कहता हूँ -3 है, -3 - 0.01 तो कितना होगा माइनस का 3.01 समथिंग, -3.01 समथिंग का क्या होगा -4। -4 कब आएगा आपका -3 - 1, तब भी वही बात बनेगी। -3 - 1 तब भी 4 होगा। तो a कोई जनरल वैल्यू है, बोलो समझ में आई बात नहीं। हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट h अप्रोच टू 0 एट x = a पर लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a - h, दिस इम्प्लाई लिमिट h अप्रोच टू 0 a - h माइनस a - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो a - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने क्या फाइंड आउट किया था a - 1। यहाँ क्या बच गया आपका a 0 तो 0 था, तो क्या बना a - 1। a - h की जहाँ क्या वैल्यू आई आपकी a - h, बाहर माइनस है, a से a कट गया और वैल्यू आई आपकी 1। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a + h लिमिट h अप्रोच टू 0। इसमें फिर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी a + h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a + h। a + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है a, यहाँ क्या बन गया a - a कितना बचा आपका 0। तो आपने क्या नोटिस किया, ये वैल्यू बनी a - a इज इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = एनी इंटीग्रल वैल्यू। ये हमारा सोल्यूशन। तो बाकी सभी वैल्यू के लिए आपका कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू रादर देन इंटीग्रल वैल्यू। इसको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, देखो 20 क्वेश्चन क्या है आपका, f(x) = x² माइनस sin h + 5। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, सीधा भी सोल्व कर सकते हैं x² + 5 माइनस, और इसको दो फंक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। पहले को मैंने मान लिया gx और दूसरे को ले लिया hx। ये क्या था आपका, ये क्या है gx आपका एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ये एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ये भी अपने आप में एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और दो कॉन्टिन्यूस के फंक्शन के का जो डिफरेंस करते हैं और डिफरेंस करने के बाद कोई जो नया फंक्शन आता है वो भी अपने आप में क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगेन बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हियर gx एंड hx बोथ continuous, x belongs to R, and difference of any two continuous function is continuous, therefore fx is continuous। बोलो समझ में आई बात। आप लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, बाकी आप h लेकर सोल्व करने में मुझे लगता नहीं उसकी कोई ज़रूरत है। आप सीधा सिंपल क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो।
ये आपका क्वेश्चन था 21। देखो 21 क्वेश्चन का हम पहला पार्ट लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। वैसे तो ये भी यही क्वेश्चन है, ये अपने आप में क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और दो कॉन्टिन्यूस का सम अगर करेंगे तो फर्दर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा। बोलो समझ में आई बात नहीं? ऐसा ही नेक्स्ट है। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत करके दिखाना हो तो क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, आप ऐसा कीजिएगा, इसको आप लिख दो साइन एक्स इंटू 1/√2 और √2 साइन एक्स कोस π/4 प्लस कोस एक्स, और ये बन गया आपका √2 साइन एक्स प्लस π/4। आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ले, एक्स बिलोंग्स टू आर, कुछ भी ले लें आप, मैं कहता हूँ लेट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कंटिन्यूस फंक्शन है। आप ए ले लें, लेट एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर बी एनी रियल नंबर, और इसके ऊपर लिमिट चेक करें, इसके लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो क्या होगा आपका √2 साइन ऑफ ए प्लस π/4। 100% एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे आप पहले चल से निकालें या चल से निकालें, देयरफॉर फंक्शन भी कंटिन्यूअस, इस बात को शो कर रहा है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, कोई इमेज बनती है इसकी, ठीक है, डिस्कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब कि अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंस ऑफ एनी टू फंक्शन साइन एक्स माइनस कोस एक्स, वो भी अपना आप में कंटिन्यूअस है। प्रोडक्ट करेंगे आप साइन एक्स इंटू कोस एक्स, वो भी अपना आप में प्रोडक्ट, जो साइन एक्स इंटू कोस एक्स अगर यहाँ पर होता, ये मल्टीप्लाई कर दो आप, तो भी अपने आप में क्या होता है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता। साथ में इसको आप शॉर्ट भी करना चाहो तो कर सकते थे, 1/2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो बन जाता है आपके पास में 1/2 साइन एक्स। फर्दर जैसे लाइक है प्रीवियस प्रॉब्लम, इसको ऐसे ही सोल्व कर लेते, बोलो समझ में नहीं? सिंपल क्वेश्चन है। वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो 22 क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 22 ये है आपका, वो पूछ रहा है आपसे कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोसेकेंट एफ एक्स में कौन कौन से फंक्शन है आपके। एक तो पूछा उसने कोस एक्स के बारे में, दूसरा फंक्शन पूछा उसने कोसेकेंट, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा कोई फंक्शन है हमारा जी एक्स हमने ले लिया, ये सेकेंड टाइम। पहले कोसेक्स को ले लेते हैं, तो कोसेक्स तो अपने आप में क्या आपके एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पहला पार्ट, ये तो सिंपल ही है, कोई चक्कर नहीं है। आप एक्स को जो मर्जी पुट करें तो इसका ग्राफ बना ही बनेगा। वैसे भी अगर आप कोस का ग्राफ बना के देखें तो ऐसे बनेगा, यहाँ से लाइक को0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका π/2 है, ये क्या है 3π/2 है, ये कितना है आपके पास में पाई है। इसी तरीके से ये वैल्यू कितनी है -π/2 है, और ऐसे चला जाएगा आपका। तो क्या अपने कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कोसेक्स। अब बात आती है दूसरा ग्राफ है आपका, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है आपका कोसेकेंट। अगर एफ एक्स आपका कोसेक को, देखो कोसेक कहाँ डिफाइंड है। अगर मैं कोसेक को लिखता हूँ 1/sin, सोचने वाली बात है, इसको मैं 1/sin x पुट कर देता हूँ, तो x की किन किन वैल्यू पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर आप x को पाई पुट करेंगे, 2π पुट करेंगे, 3π पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, -π पुट करेंगे, -2 पढ़ के इन जनरल बात होगी। तो अगर आप x को nπ पुट करोगे, इट गिव ऑलवेज 0 इन डिनोमिनेटर एंड कांस्टेंट अपॉन 0 दैट विल बी अनडिफाइंड फंक्शन, इनडिटरमिनेट, ठीक है, अनडिफाइंड फंक्शन, देयर इज नो डेफिनेशन इन मैथ्स, देयरफॉर वी कांट पुट x इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ पाई, यानी नंबर पाई का मल्टीप्लायर नहीं पुट कर सकते हम। तो रेस्ट्रिक्शन लगी कि x आपका क्या नहीं होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई नहीं होना चाहिए। बाकी इन नंबर को छोड़कर सभी नंबर पर फंक्शन क्या आपका कॉन्टिन्यूअस है। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई। अब हम थर्ड पॉइंट देते हैं इसी तरह से, सपोज करो एफ एक्स का फंक्शन आपका कोट एक्स होता है, तो कोट को आप क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स में फिर वही पंगा पड़ता, तो इसका मतलब ठीक वही कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पर देखो आप ध्यान से,
अगर मैं साइन एक्स आपका जीरो कब देगा, इन वैल्यू को जीरो देगा, तो सेम प्रॉब्लम है, सेम आंसर आएगा इसका, इसका भी यही आंसर होगा आपका। बोलो समझ में आई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपका सेक एक्स है, जैसे मान लिया मैंने जी एक्स को सेक एक्स ले लिया। अब सेक एक्स में क्या होगा, इसको आप 1 कोस एक्स लिख सकते हो। कोस एक्स में क्या है, एक्स अगर आपका पाई अपॉन 2 का मल्टीप्लायर होगा, कोस पाई बाई 2 हो, माइनस पाई बाई 2 हो कोस के एंगल में, 3 पाई अपॉन 2 हो, 5 पाई अपॉन 2, 7 पाई एटसेट्रा, दैट इज एक्स अगर आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो, एक्स आपका ऐसे हो बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, इफ यू हैव टू पुट एनी वैल्यू ओपन एन बी एनी इंटीजर, तो यू गेट ऑलवेज द मल्टीप्लायर ऑफ पाई बाई 2 एट दिस स्टेज, ठीक है। देयरफॉर द डिनोमिनेटर विल बी 0 एट दिस value of x in their domain. We can't put it since it will be 0 in denominator, that will be undefined. Is it clear? So restriction here that we can't put here. Function क्या हुआ आपका, gx is continuous at all points x belongs to r minus 2n plus 1 into pi upon 2, 2n plus 1 into pi upon 2, इसको हम नहीं पुट कर सकते। बोलो समझ आई बात नहीं, तो रेस्ट्रिक्शन है। बाकी को छोड़कर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, ग्राफ बनेगा इसका, स्मूथ कर बनेगा, कोई एनालिटिक ग्राफ देगा, ये एनालिटिक पिक्चर बनेगी इसकी। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में मैंने थोड़ा कंटिन्यूटी के बारे में जानकारी दी है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 था। अब बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखो 23 क्वेश्चन क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू sin x by if x belongs to 0, एफ एक्स की वैल्यू sin x बाई एक्स है, अगर x आपका लेस देन 0 है और x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो समझ में आई बात नहीं। तो देखो फंक्शन आपका डिस्ट्रीब्यूट कहाँ है, हमारा फंक्शन 0 पर डिस्ट्रीब्यूट है। देखो सिंपल सी बात है, 0 से कम वैल्यू के लिए फंक्शन की डेफिनेशन फिक्स है, और ये अपने आप में क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है sin x बाई एक्स की। सिमिलरली ग्रेटर देन 0 पर भी आपका कोई पॉलिनोमियल है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वहाँ पर तो हमारा फंक्शन 100% कॉन्टिन्यूस होगा। अगर प्रॉब्लम है तो 0 पे है, वो भी हम चेक करके बताएंगे, ऐसे बता नहीं सकते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लिमिट साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो क्या होगा लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस साइन h बाई माइनस h, माइनस से माइनस कट गया, ये बच गया आपका लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन h बाई h, दैट विल बी 1, ये हमारा 1 अगेन। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट पे क्या होगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, दिस इम्प्लाइज लिमिट h अप्रोच टू 0 0 प्लस h प्लस 1, दिस विल ऑल्सो बी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या, ऑल्सो बी 1, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन हमारा क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 पर तो कंटिन्यूअस है ही है, बाकी मैंने बोला 0 से कम वैल्यू के ऊपर भी कंटिन्यूअस है और ज़्यादा पे भी कंटिन्यूअस। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, कंक्लूजन क्या है इसका, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हुआ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बोलो समझ में आ नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर। ट्वेंटी फोर क्वेश्चन क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। दूसरा है आपका 0 इफ इज इक्वल टू 0, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पर एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 पर 0 है, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सॉल्यूशन,
इस क्वेश्चन में सेम बात है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है। देखो यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे वो लेस देन जीरो है ग्रेटर देन जीरो, लेकिन जीरो एग्जैक्ट जीरो पर डिफाइन नहीं है। इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों केस के अंदर इसी डेफिनेशन की, सिंस दिस फंक्शन भी वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो, बट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो द डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स बी जीरो। तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इन बोथ केस वी हैव टू यूज सेम डेफिनेशन। बोलो समझ आ नहीं? x is equal to 0, left hand limit h approach to 0 f of 0 minus h, this imply limit h approach to 0 minus h square sine of 1 upon minus h, या this imply limit h approach to 0 h square sine of minus थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, ऐसे माइनस का h स्क्वायर और इंटू साइन 1 अपॉन एच। अब बताओ जरा इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो एक बात बता देना चाहता हूँ, एच क्या है आपके, जब एच को अप्रोच करेगा तो जीरो देगा, साइन 1 अपॉन एच की वैल्यू क्या होगी, जरा ध्यान से सोचो। व्हेन एच अप्रोच टू जीरो द एंगल ऑफ साइन 1 अपॉन एच का मतलब क्या है, एच अप्रोच टू जीरो, जीरो के आसपास है, 0.0000 समथिंग, 1 अपॉन 0.00 समथिंग क्या होगा, कोई वैल्यू इसकी एंगल की बढ़ जाएगी, काफ़ी वैल्यू बढ़ जाएगी। और वैल्यू बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि साइन कोई वैल्यू नहीं देगा, साइन का तो ग्राफ आपको पता है -1 to 1 के बीच में लाई करता है ऑलवेज एक्स की हर वैल्यू पर। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू साइन 1 अपॉन एच क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा बिटवीन -1 to 1, उसके बीच में आपका मूव करता रहेगा -1 to 1 के बीच में। ऐसा नहीं इसकी कोई वैल्यू फिक्स तो नहीं होगी, पर यह बात है कि एग्जिस्ट जरूर करेगी। जैसे ही एच जीरो को अप्रोच करेगा, व्हेन एच मूव नियर टू जीरो, ट्रेवलिंग नियर टू जीरो, ठीक है, जब वो जीरो के नेबरहुड में जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 अपॉन एच कोई वैल्यू नहीं, 1 अपॉन एच का मतलब एंगल बढ़ जाएगा काफ़ी, उसकी वैल्यू काफ़ी लार्ज हो जाएगी। और एंगल बढ़ने का मतलब ये नहीं कि साइन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, साइन तो एक्स की हर वैल्यू पे साइन का, अगर मैं साइन ऑफ एक्स लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, अगर ये साइन ऑफ एक्स लिखता हूँ तो इसका डोमेन क्या है, एन एरिया नंबर। प्रिंसिपल डोमेन अलग होता है, प्रिंसिपल डोमेन होता है -5.225/2, वो एक अलग चीज़ है, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एट दिस टाइम ये अपने आप में क्या है, एन एरिया नंबर। तो एन एरिया नंबर का मतलब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एंड इट ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, देयरफॉर इट द ऑक्सीलेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0, देयरफॉर फाइनली वी गेट V0 into ऑक्सीलेट वैल्यू, देयरफॉर इट विल बी 0। बोलो समझ में आ नहीं? अब बात आती है राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एच अप्रोच जो सिमिलरली एफ ऑफ 0 प्लस एच, दिस इम्प्लाई लिमिट एच अप्रोच टू 0 एच स्क्वायर, सेम प्रोसेसिंग है यहाँ पर भी, 0 इंटू ऑक्सीलेट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 थी, तो फाइनली हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हुआ एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, साथ साथ बाकी जितनी वैल्यू उनके ऊपर तो कॉन्टिन्यूस है। फाइनली आप कह सकते हैं एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्स बिलोंग्स टू एन एरिया नंबर, यानी कि एफ एक्स क्या हुआ आपका, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड -1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। चलो सीधा ही सोल्व कर लेते हैं इसको। एट एक्स इज इक्वल टू 0 सिंपल है, डिफरेंस ऑफ एनी का सेम आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट एच अप्रोच टू 0। देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कोस थीटा। तो साइन माइनस कोस एच, ये वैल्यू कितना देगा आपका, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस साइन एच माइनस का कोस एच, ये देगा आपका 0 माइनस 1 की वैल्यू कितनी, -1 को 0 क्या होगा। ऐसी जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0
वैल्यू आएगी आपकी साइन माइनस एस कोस ऑफ एच, साइन 0 0 को 0 कितना, फिर ये फिर वही बात देगी -1 आएगा। एंड एक्स इज इक्वल टू 0 पर तो आपका था ही, तो देयरफॉर क्या है आपका एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा एक्स स्क्वायर वैल्यू पर। ठीक है, बोलो सिंपल। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन का थोड़ा ट्रैक चेंज हुआ है। अब उन्होंने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के if f is continuous at the indicated point. If f is continuous at given points, जो भी पॉइंट उसने दे रखे हैं उनकी बात कर रही है, जो इंडिकेटेड पॉइंट है। पहला क्वेश्चन था हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x इफ एक्स नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2। दूसरा है हमारा 3 इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, और जो कंटिन्यूटी गिवन है वो एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर है। बोलो समझ में आई बात नहीं है। के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x if x not equal to pi by 2, 3 if x is equal to pi by 2, k cos x upon pi minus 2x। देखो सिंपल क्वेश्चन है, पाई अपॉन 2 पर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दे दिया गया है। देखो जब हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में ये बोल दिया कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल पुट कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड को उस लिमिट को एफ ओ पाई अपॉन 2 के इक्वल पुट कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट को एफ ओ पाई। हमारे पास ऑप्शन हैं इस टाइम। LHL को हम उस पॉइंट पर के इक्वल पुट कर सकते हैं, पॉइंट की वैल्यू के जिसके वैल्यू दी है, जैसे एफ ओ पाई बाई 2 इक्वल टू 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 के इक्वल होगी और राइट हैंड लिमिट भी 3 के इक्वल होगी, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड को दोनों को इक्वल पुट करते हैं हम। ठीक है, वो तो क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद पता लगेगा थोड़ा सा, जब हम इसको प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाएंगे किसको लेने में फ़ायदा नहीं है। जैसे इस बात करें, इसमें क्या है, केवल सिंगल कॉन्स्टेंट है आपका के, तो सिंगल कॉन्स्टेंट में क्या है, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करें या राइट हैंड लिमिट यूज करें और उसको 3 के इक्वल पुट कर दें, सिंपल सोल्यूशन आ जाएगा आपका, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूस है ही आपका। limit h approach to 0 f of pi upon 2 minus h, this implies limit h approach to 0 k cos pi upon 2 minus h upon pi minus 2 into pi upon 2 minus h। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा इसको। लिमिट h approach to, ये क्या बन गया आपका k sin h, सोल्व करेंगे पाई माइनस 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कटेगा, पाई माइनस पाई प्लस का 2h आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा आपका 2h, ये आ जाएगा आपका प्लस का 2h। देखो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 गए, पाई माइनस पाई कैंसिल, प्लस का 2h। और ये क्या बनेगा, अगर इसको मैं देखूं, इसको आप ऐसे लिखें, लिमिट साइन h बाई h इंटू के अपॉन 2, व्हेन h अप्रोच टू 0 साइन h बाई h क्या होता है आपका 1, तो क्या बन गया आपका 1 इंटू के अपॉन 2, तो फाइनल आंसर आ के अपॉन 2। अब के अपॉन 2 को हम क्या पुट कर सकते हैं 3, तो देखो आंसर कैसे आएगा, के अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, तो दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू 6, तो आंसर आपका के अपॉन 6। इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे। बोलो समझ आ नहीं, ये हमारा क्वेश्चन था। जरा 1 मिनट का समय लेंगे, मार्कर में थोड़ा इंक डालनी है एक्चुअली। इतना बचा, जरा आप नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो और नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर कर उसको समझो कैसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 और 27 क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ जल्दी से उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा,
एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2 और डिस्कस करना एट एक्स। सेम क्वेश्चन है, एट एक्स इक्वल टू, ये क्वेश्चन है। तो कुछ की लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। तो एफ ऑफ 2 माइनस क्या होगा, एच क्या होगा आपका, लिमिट एच अप्रोच टू 0 के 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। देखो एच को आप 0 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 4k बन गया आपका। क्या है आपका 4k, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या लेस देन के लिए ये डेफिनेशन है तो इसी को यूज करेंगे। तो इसको अगर आप ऑपरेटिव कर दोगे तब भी यही आना है। एच को मैंने यहीं पर 0 पुट कर दिया क्योंकि इसमें फालतू कुछ होना नहीं था, तो 2 का स्क्वायर 4 किया, तो 4k की वैल्यू क्या है, इसको पुट कर लेंगे 4k इज इक्वल टू 3, तो दिस इम्प्लाई k इज इक्वल टू 3/4। ये क्वेश्चन नंबर था 28। तो 28 क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपल क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू पाई कोस एक्स एक्स ग्रेटर देन पाई। इसको करना एट एक्स इज इक्वल टू पाई। के एफ एक्स की वैल्यू के इंटू एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू पाई एंड कोस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई। डिस्कस करना पाई पर। सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए। तो देखो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर चलेंगे, तो लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ पाई माइनस एच, दिस इम्प्लाई लिमिट 0, तो के इंटू पाई माइनस एच प्लस 1। एच को 0 डाल दिया तो क्या वैल्यू आई आपके पास में, के पाई प्लस 1। और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या 0 होगा, के इंटू पाई प्लस 1। और राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस एच, दिस इम्प्लाई लिमिट एच अप्रोच टू 0 कोस ऑफ पाई प्लस एच एंड कोस पाई प्लस थीटा कितना होता है आपका, माइनस कोस थीटा। तो वैल्यू आई माइनस का कोस पाई और माइनस कोस पाई आ गया आपके। कोस पाई प्लस एच थर्ड क्वाड्रेंट में गए, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस आपका नेगेटिव माइनस कोस पाई ऑलरेडी -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1। तो आया क्या आपके पास में, के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये तो के पाई इज इक्वल टू 0 हो गया, तो के की वैल्यू तो 0 आ गई। के की वैल्यू आपकी कितनी आई, 0। सोल्व करके देखो इसका क्या आंसर आता है आपका। यहाँ पे देखिएगा के पाई प्लस वैल्यू कितनी आई, कोस पाई, दोबारा रीड करते हैं, 0 कैसे आई, सुनो 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 सुनो, यहाँ पे कोई डेफिनेशन तो कोस एक्स। तो कोस एक्स में डेफिनेशन क्या आती है आपके पास में, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई, कोस पाई प्लस एच ग्रेटर देन इक्वल टू कोस पाई प्लस एच में क्या वैल्यू देगा आपके पास में, प्लस का कोस पाई। तो वैल्यू आ गई यहाँ पे, कोस पाई में क्या वैल्यू देगा आपके पास में। जब राइट हैंड लिमिट लेंगे आप पाई पे, तो राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू आई, अगर हम पाई पर डिस्कस करेंगे पाई प्लस एच, तो कोस पाई प्लस एच पे क्या, कोस एच आएगा, सॉरी यहाँ पे वैल्यू आएगा, गलती हुई, कोस एच देगा। तो वैल्यू आई -1, ये -1, ये आई -1, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी के पाई इक्वल टू -2। तो के की वैल्यू होगी -2/पाई, क्योंकि यहाँ पे देखो कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, माइनस का कोस है। थोड़ा सा मिस्टेक हुई यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्चुअली ये तो पाई है, थीटा तो आपका ये है ना, थीटा आपका क्या है, एच है, तो इससे वैल्यू आएगी के पाई प्लस 1 -1, तो के पाई इक्वल टू -2, तो वैल्यू आई आपके पास नहीं है। कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो मैं बताऊं बोर्ड में आने लगा अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं है इनमें से, चाहे कोई 1-2 आ भी जाए गलती से 1-2 नंबर का, लेकिन चांसेस कम रहते हैं, आ ही नहीं ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर जो 30 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 सेम क्वेश्चन है, तो इसको खुद ही डिस्कस करना आप। तो हम सीधा चलते हैं 30 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, नोट कर लो आप, फाइंड द वैल्यू, अब तक वो एक तरह के क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच such that the function defined by fx is equal to phi if x less than equal to 2, ax plus b if x lie between 2 to 10 and 21 if x greater than equal to 10। दोबारा फिर एक बार नोट कर लो, fx की वैल्यू फाई है, कब आपका fx की वैल्यू फाई है, if x less than equal to 2, ax plus b if x lie between 2 to 10, 21 if x greater than equal to 10, a b, अच्छा फंक्शन हमारा क्या कंटिन्यूस गिवन है, is continuous at x is equal to, बस इज कंटिन्यूस फंक्शन है, ये बोला इज कंटिन्यूस यहाँ तक। तो देखो ये तो हमें सोचना पड़ेगा कंटिन्यूस कहाँ पर है फंक्शन। अगर हम ध्यान से देखें, हमारी फंक्शन की डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूटेबल है 2 and 10 पर, तो इसका मतलब ये 2 and 10 पे भी जब कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस तो फिर हर पॉइंट पर है। क्वेश्चन के अंदर ये बोल दिया गया एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स ऑल बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखो वैसे तो एक्स की सभी वैल्यू पर कॉन्टिन्यूस है, लेकिन हम वो पॉइंट लेंगे जिनकी हेल्प से हमारा ए बी फाइंड आउट हो जाए। तो हमारी कोशिश होगी इसको 2 and 10 पे जरूर चेक करेंगे। जैसे देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो 2 पे भी कॉन्टिन्यूस है, वो 10 पे भी कॉन्टिन्यूस है, तो हम 2 पे भी कॉन्टिन्यूस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और एट एक्स इक्वल टू 10 पर भी कॉन्टिन्यूस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और वहां से रिलेशन बनाएंगे ए एंड बी के बीच में। देखो ऐसे, फर्स्ट हमने लिया एट एक्स इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच, दिस इम्प्लाई लिमिट 2 से कम के लिए वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर कितना है इसका 5, पहली इक्वेशन। अगेन हम जब लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच, लिमिट एच अप्रोच टू 0, यहाँ पर क्या वैल्यू ए 2 प्लस एच प्लस 5, तो ये वैल्यू वाई 2a प्लस बी सेकेंड। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर क्या होगा आपके पास में 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर आपकी ए बन गई। अगेन सेकंड पॉइंट में केस सेकंड में क्या लेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 10, इस पर फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 10 माइनस एच, 10 से कुछ कम है वैल्यू, तो किस में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे, तो लिमिट एच अप्रोच टू 0 ए 10 माइनस एच प्लस बी, ए इंटू 10 माइनस एच प्लस बी, एक्स की जगह पुट क्या करेंगे 10 माइनस एच को 0 पुट कर दिया तो वैल्यू वाई सोल्व करके 10a प्लस बी, एंड जब इसकी राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 10 प्लस एच, इसकी क्या वैल्यू है 21, तो देयरफॉर यहाँ से कितना इक्वेशन आई 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, इसको इक्वेशन नंबर बी मान लिया हमने। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये वाली, सेकंड क्या है ये वाली, इन दोनों को सोल्व करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्या इक्वेशन थी आपके पास में 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट करने पे कट जाएगी आपकी, माइनस कट गया, ये वैल्यू कितनी आई आपके पास में 8 है, ये कितना था आपका 5, 16, तो a तो 2 आया और a2 आया तो b कितना है आपके पास में 1, 2 2 जा 4 प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी आई 1, तो आंसर आपका a2 एंड b1, ये आपका आंसर था। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन बाहर से भी आ जाते हैं, आर.डी. शर्मा की बुक से या बाहर से कोई भी क्वेश्चन इसी ट्रैक पे आ जाते हैं, इस टाइप से सेट किए हुए होते हैं। उनके अंदर थोड़ा सा ना सिंप्लीफिकेशन का लेवल कई बार हार्ड हो जाता है, यहाँ से कोई दूसरे फंक्शन होते हैं जिनके अंदर लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू पूछी गई है उनको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है।
अच्छा 31, 32, 33 ये तो बेस क्वेश्चन सिंपल वैसे ट्रैकिंग क्वेश्चन हैं। क्या दिया 31 में आपका एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये तो अपने आप में मैंने कई बार बोला है, अगर एंगल है और कोई रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, वो भी कोई रियल नंबर ही आएगा। जब x की हर वैल्यू के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसके स्क्वायर की हर वैल्यू को भी कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये तो कोई बात नहीं, कॉन्टिन्यूस था। अगला क्वेश्चन क्या था आपका 32वां, कॉन्टिन्यूस एट x बिलोंग्स टू r। अगर मैंने इसको एफ एक्स मान लिया और ये है आपका मोड ऑफ कोस एक्स, तो देखो मैंने पहले ही बताया आपको कोस एक्स अपने आप में क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, उसका आप मॉडल्स लेंगे तो भी कॉन्टिन्यूस है। तो मॉडल्स ऑफ एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन फर्दर बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस एट x बिलोंग्स टू r, एट ऑल x बिलोंग्स टू r। थर्टी थ्री क्या है आपका साइन ऑफ मोड एक्स। देखो x क्या आपका एंगल है, एंगल है रियल नंबर है, रियल नंबर का आप मोड लोगे तो इसमें पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएंगे। आप पॉजिटिव रियल नंबर के ऊपर ही फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। जब नेगेटिव के ऊपर भी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर अगर ओनली पॉजिटिव होगा तो भी आपका क्या है कॉन्टिन्यूस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। अब आते हैं 34 क्वेश्चन में। 34 क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 34 इस एक्सरसाइज का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 34 और फर्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 30 जो मैंने लिखा था। अब आप बोलोगे सर कराए क्यों, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो आपके कई बार सिंपल एमसीक्यू में आ भी जाते हैं, या फर्दर जो आपके बड़े क्वेश्चंस आएंगे या कॉम्पिटिशन में उनके लिए आपके बेस पॉइंट्स या जो बेसिक्स है वो आपकी क्लियर कट होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, वो स्टेप्स में काम आ जाते हैं बड़े क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन की डेफिनेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस वन। ये क्वेश्चन देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, मोड ऑफ एक्स को डिफाइन कर देंगे। इसकी वैल्यू प्लस एक्स होगी इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स होगी इफ एक्स लेस देन 0। अब बात आती है एक्स प्लस वन के मोड की, इसकी वैल्यू एस सच होगी इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और इसकी वैल्यू होगी माइनस एक्स प्लस वन इफ एक्स लेस देन -1। ये बेसिक डेफिनेशन, मोड इस तरह से ऑपरेट होता है। इनसाइड वैल्यू ऑफ मोड वी हैव टू टेक एस सच इफ इनसाइड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, then it will be with minus sign if inside value less than to 0, x plus 1 less than 0, that is x less than -1। सिमिलरली ये होगा आपका कॉन्सेप्ट। तो देखो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1 एंड 0। हमने एक लाइन ड्रॉ करी, उसके ऊपर क्रिटिकल पॉइंट 1 एंड 0 जहाँ पर फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेबल हो रहा है। अब मैं अगर इस फंक्शन को देखो ऑपरेट करता हूँ, दो केस बनाता हूँ, जरा समझने की कोशिश करना। पहले वाला मैंने केस लिखा जब फंक्शन आपका लेस देन -1 है, दूसरे वाला केस लिखा मैंने जब फंक्शन आपका लेस देन 0 है और ग्रेटर देन -1 है, और तीसरा केस लिखा मैंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयर आर 3 केसेस। जरा आप ध्यान से देखिएगा, जब x लेस देन -1 है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मोड ऑफ x की वैल्यू -x हो जाती है अगर x लेस देन 0 है। 0 से कम होने पर ही नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है। मोड ऑफ x की वैल्यू माइनस का x हो जाती है जब x लेस देन 0 है। हमने तो बात लेस देन -1 की है, जो वैल्यू 0 से कम होने पे ही नेगेटिव हो जाती है, तो -1 से कम होने पर तो 100% नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका -x। ठीक इसी तरीके से अब x प्लस 1 -1 पर क्या आपका लेस देन पे, लेस देन, ये तो पहले से अपनी डेफिनेशन में सेट बैठ रहा है, तो विद माइनस साइन है, तो ये वैल्यू आएगी विद माइनस का x प्लस 1, ये आएगी। इसको आप ऑपरेट करो, -x माइनस का प्लस का x प्लस 1, भाई माइनस प्लस हुआ तो x से x कैंसिल हुआ, फाइनली सोल्व करके क्या वैल्यू आई 1 आई। बोलो समझ में आई बात नहीं, ये वैल्यू आई, यानी कि इसकी डेफिनेशन हुई 1। दूसरे वाले केस पे चलते हैं। दूसरे वाले केसेज में क्या है, -1 से बड़ी हो वैल्यू। अब देखिए -1 से बड़ी है, ये वैल्यू आपकी -1 से बड़े होने पर क्या होगी, मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स आपका 0 से बड़े होने पे पॉजिटिव होता है,
-1 से बड़े होने पे पॉजिटिव नहीं होता है। ये तो 0 से इधर जाओगे तो पॉजिटिव है, 0 से कम पे तो अगर कोई वैल्यू -1 से, हम x को -1 से बड़ा ले रहे हैं तो -1 से बड़ा होने का मतलब 0 से तो अभी भी कमी है ना। जब 0 से कम है तो इसको क्या लेंगे आप, नेगेटिव साइन के साथ ही लेंगे -x, लेकिन वो सेम रहेगा आपका माइनस का x + 1। तो -x कितनी वैल्यू हो जाएगी इसके पास में, -2x - 1, -2x - 1, ये वाली डेफिनेशन होगी इसकी। और तीसरे नंबर पर x > 0 है तो ये तो क्या होगा आपका प्लस का x होगा, और साथ में चूंकि ये >-1 पे ही पॉजिटिव हो जाता है तो 0 से बड़े के लिए तो 100% पॉजिटिव होगा, तो माइनस का होगा कि आपके पास में x + 1, तो ये वैल्यू आएगी -1। बोलो समझ में आई बात नहीं। तो डेफिनेशन में सोल्व करके क्या, एक तो आपका 1 आया, एक आया -2x - 1, माइनस का 2x - 1 और -1। देर आर 3 इनको सोल्व करके ही आपकी फाइनल डेफिनेशन। अब बात आती है -1 और -0, देर आर ओनली 2 सस्पेंसिव पॉइंट जिनके ऊपर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। केस फर्स्ट लेते हैं, at x = -1, लेफ्ट हैंड लिमिट h approach to 0 f of -1 - h इज इक्वल टू लिमिट h approach to 0। -1 से कुछ वैल्यू कम हो रही है, -1 से भी कुछ कम वैल्यू कम हो रही है, तो डेफिनेशन कौन सी लगेगी, 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 आई। और इसी के अंदर हम दूसरा केस लेते हैं, राइट हैंड लिमिट h approach to 0 f of -1 + h, और -1 + h में डेफिनेशन जाएगी आपके, क्योंकि माइनस से थोड़ा ज़्यादा है, तो लिमिट h approach to 0 -2 - 1 + h -1, h को अप्रोच करेंगे 0 -1 कितना, प्लस का 2 - 1 वैल्यू कितनी आई 1। और तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की क्या आया, 1 आया। और साथ में f of -1 की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। f of -1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी आपकी। तो f of -1 पे क्या होगा, -2 × -1 + 2 - 1 कितना, ये भी 1 आएगा। एंड f of -1 भी 1 है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है। इसका मतलब -1 पे हमारा फंक्शन क्या आपका कॉन्टिन्यूस है, -1 पे हमारा फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस। अब सेकंड पॉइंट बच गया, देयरफॉर फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस एट x = -1। ये तो एग्जिस्ट करता है, ये तो एग्जिस्ट करता है पक्का। अब बात आती है 0 पर डिस्कस करते हैं, 0 पर डिस्कस करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट f of 0 + h लिमिट h approach to 0। अब 0 + h पे 0 से थोड़ा ज़्यादा है, सॉरी 0 - h मैंने, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट थी, लेफ्ट हैंड 0 से थोड़ा कम है, तो 0 से कम पे क्या जाएगा, -2 -h और -1, तो वैल्यू कितनी आई -1। और अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h approach to 0 f of h लिमिट h approach to 0 से थोड़ा ज़्यादा है, तो वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट -1 दी हुई यहाँ, तो ये भी -1, तो दोनों वाली कॉन्साइड करगी। और f of 0 पर भी वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों कॉन्टिन्यूस है। तो फाइनल क्या है आपका, -1 पर भी कॉन्टिन्यूस है और 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है। और बाकी बात बची -1 से छोटी वैल्यू के लिए, तो -1 से छोटी के लिए वैल्यू फिक्स है। एक लाइन बनती है f of x का मतलब y = 1, तो यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस है। इसके बीच में ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ भी कॉन्टिन्यूस है। ग्रेटर देन के लिए फिर एक लाइन बनती है, यहाँ भी कॉन्टिन्यूस है। बाकी के सभी पॉइंट पर तो सीधा दिखाई दे रहा है, इनके प्रॉपर्ली एक ग्राफ्स बनते हैं, कर्वीलिनियर एक ग्राफ बनते हैं, ग्राफ से भी हम बता सकते हैं। तो वहाँ पर तो कॉन्टिन्यूस है ही है। अगर कहीं दिक्कत थी तो केवल क्या आती, 0 और -1 पॉइंट, वहाँ पर फंक्शन हमारा क्या कॉन्टिन्यूस है। देयरफॉर फाइनल कंक्लूजन क्या है, f(x) इज continuous function at all values of x belongs to any real number। यानी कि इसका मतलब क्या, f(x) is continuous at all points x belongs to R। बोलो सुनिए, फाइनल आंसर था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन से जो आपके कंप्लीट हो गए, तो ये 1 शॉट में हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। इसके बाद हम वी हैव टू टेक, देयर आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर CBSE बोर्ड इन कंटिन्यूटी, जो दूसरी बुक से आते हैं बाहर से, या प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो उनका कॉम्बिनेशन है, तो उसकी जल्दी से एक आपकी नई वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।